तिवारी अकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में पाठ 6 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं हम। दी गई आकृति में कोण m बराबर कोण n बराबर 46 डिग्री है, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है और 46 डिग्री का है। x को a, b और c के रूप में व्यक्त करना है हमें। देखो आगे भी हम कई प्रश्न ऐसे करेंगे, पर इसमें हमें एक ही चीज़ याद रखनी पड़ेगी। अगर किसी त्रिभुज के अंदर देखो यहाँ पे कोण m बराबर कोण n है, दोनों कोण बराबर हैं, मतलब ये कोण इसके बराबर है। और जब भी कभी संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं, मतलब ये रेखा इसके समांतर है। हम चाहें तो सिद्ध कर दें कि ये NP LM के समांतर है, ठीक है। लेकिन अगर जब कभी हमें इन भुजाओं के बारे में बात की जाएगी, इन भुजाओं में संबंध स्थापित करना होगा, उस स्थिति में हम त्रिभुज को समरूप करेंगे। इस छोटे वाले त्रिभुज को बड़े त्रिभुज से समरूप करेंगे। लेकिन अगर ऐसा ना करके हमें सिर्फ इन भुजाओं के बारे में, यानी इन भुजा खंडों के बारे में ही बात करनी है, मतलब इनके बारे में बात करनी है या इनके मान निकालने हैं, तो उस स्थिति में हम चाहें तो थेल्स प्रमेय का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम किसी भी क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ पे किसी भी प्रश्न को हल करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि क्या इन भुजाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये भुजा इस छोटे त्रिभुज की है और ये भुजा इस बड़े त्रिभुज की है, तो यहाँ त्रिभुज की भुजाओं के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इस छोटे छोटे खंडों की बात कर रहे हैं तो एक ही त्रिभुज के दो भागों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब दो भागों के बारे में बात करेंगे तो हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर ये इसके समांतर है तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, और अगर ये रेखा समांतर है इसके, तो हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं, और समरूप त्रिभुजों में उनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो इस प्रश्न में क्योंकि देखो इस रेखा का इस भुजा संबंध ज्ञात करना है हमें, तो हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे। त्रिभुज KNP में KNP तथा देखो KNP लिया है हमने, तो KML तथा और त्रिभुज KML, इन दोनों त्रिभुजों को लिया। एक कोण तो हमें पहले से ही दिया हुआ है कि KNP कोण KNP बराबर कोण KML, ये हमें पहले से ही दिया हुआ है, प्रत्येक 46 डिग्री है। दूसरा कोण ये दोनों त्रिभुजों में है, छोटे त्रिभुज में भी है, देखो इसमें भी है और बड़े त्रिभुज में भी है। तो कोण K बराबर कोण K, ये उभयनिष्ठ है। ये इसका कारण क्या होगा, दिया है, ये उभयनिष्ठ है। जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो जाए तो इसका मतलब त्रिभुज समरूप है, अर्थात KNP ये त्रिभुज समरूप हो गया है त्रिभुज KML के, KML। और जब अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनके समानुपाती भुजाएं अनुपात में होती हैं। भुजाएं समानुपाती होती हैं, मतलब उनके भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो देखो यहाँ पे ले सकते हैं हम KN, देखो पहले 2 पॉइंट से हमने एक भुजा बनाई और यहाँ KM आ गया बराबर, यहाँ NP बटे में यहाँ ML, और तीसरी भुजा KP बटे में यहाँ KL। इस तरह तीनों भुजाओं का अनुपात आ गया है, ये समानुपाती होंगी। अब इनमें हम मान रखते हैं और फिर हम ये तय करते हैं कि इनमें से कौन कौन से बराबर समीकरणों को लेना है। देखो यहाँ पे 3 बराबर समीकरण हो सकते हैं, ये इसके बराबर ले सकते हैं, ये इसके बराबर ले सकते हैं, या पहले को तीसरे के बराबर ले सकते हैं। वो हमारी आवश्यकता के हिसाब से है। हम पहले इनके मान रखते हैं। मान रखेंगे तो KN का मान देखो क्या है, KNC है हमारा। फिर KM ये पूरा है तो इसे हम B+C ले सकते हैं। अगला है हमारे पास NP हमारे पास NP X है, और ML A है। तीसरा KP, देखो अब देखो इधर KP और KL से हमें कुछ लेना देना नहीं है, इसे हम छोड़ सकते हैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें। हम सिर्फ इन दोनों से ही मान निकाल सकते हैं। इन दोनों को हल किया, A को यहाँ पहुँचा दिया तो ये आ गया AC बराबर B+C को X के पास,
तो b प्लस सी एक्स हो गया। इस तरह से x बराबर ए सी अपॉन ए सी बटे में b प्लस सी आ गया। तो देखो ये x का मान आ गया। तो अगर हमें इन भुजाओं के बारे में बात करते, इन भुजाखंडों के बारे में बात करते, तो हम इस त्रिभुज को थेल्स प्रमेय से भी कर सकते थे, लेकिन अब हमें त्रिभुज की भुजाओं के बीच में अनुपात निकालना था या संबंध निकालना था, इसलिए हमने त्रिभुज को समरूप किया है इसमें। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप हो, कोण A बराबर 45, कोण F बराबर 56 हो, तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। देखो मान लो कि ये कोई त्रिभुज हमारा ABC है, ये ABC त्रिभुज आ गया, और दूसरा त्रिभुज हमने लिया है जो DEF है, ये DEF त्रिभुज आ गया है। हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC DEF के समरूप है। इसका अर्थ ये हुआ कोण A बराबर कोण D होगा, कोण B बराबर कोण FE होगा और कोण C बराबर कोण F होगा। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी भुजाएं भी समानुपाती होती हैं। समानुपाती मीन्स कि अगर यहाँ पे हम पहले की भुजा लें AB और DE का जो अनुपात होगा, देखो पहले 2 पॉइंट से AB आया, पहले 2 पॉइंट से DE आया, AB और DE का जो अनुपात होगा वही BC और EF का होगा, BC बटे EF, और वही अनुपात AC बटे DF का होगा, AC बटे DF का होगा। त्रिभुज के समरूप होते ही हमें 2 बातें पता लगती हैं। एक तो इनके ये समानुपाती होती हैं भुजाएं, और दूसरा इनके कोण, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण का मतलब है जैसे यहाँ पहले A बोला गया है, यहाँ पहले D बोला गया, तो A D के बराबर होगा। यहाँ अंत में देखो C बोला गया है और यहाँ पे अंत में F लिखा हुआ है, इसका मतलब C F के बराबर होगा। अगर ये एक अंक का क्वेश्चन होता, एक अंक का ही प्रश्न पूछा जाता, तो देखो A बराबर हमें 45 दिया हुआ है, ये 45 डिग्री आ गया, और F बराबर 56 दिया हुआ है, F 56 डिग्री है। तो देखो जो F है वही C है, क्योंकि त्रिभुज समरूप है, तो जो F है वही C है, 56 डिग्री आया था और एक अंक के प्रश्न में ये यहाँ पे हल हो गया था। लेकिन प्रश्न में अक्सर ऐसा भी पूछा गया है बोर्ड के प्रश्नों में कि B का मान ज्ञात करो, वो भी एक अंक का ही प्रश्न है। तो देखो हम F की मदद से, F और C बराबर हैं क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं और ये दोनों संगत कोण हैं, इन दोनों के संगत कोण हैं। तो देखो इन दोनों कोणों के आ जाने के बाद हम कोण योग नियम से कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 रख देंगे। कोण A का मान 45 डिग्री है, कोण B का मान हमें निकालना है और कोण C का मान 56 डिग्री है, बराबर 180। इस तरह कोण B का मान हम निकाल सकते हैं। 180 में से 45 प्लस 56 जोड़कर घटा देंगे तो आएगा 180 माइनस 101 बराबर 79 डिग्री। इस तरह कोण B निकाल लिया। अब कोण B भी आ गया अगर 79 डिग्री। इस त्रिभुज के तीनों कोण आ गए, अर्थात इस त्रिभुज के भी तीनों कोण आ गए हैं। ये 45 डिग्री आ जाएगा और ये 79 डिग्री। तो इस तरह कोई भी कोण पूछा जाए हम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर सिर्फ कोण C पूछा गया था तो एक अंक का प्रश्न था, हम डायरेक्ट यहीं से देख के बता सकते थे कि जो कोण C होगा वही कोण F होगा। तो कोण F बराबर कोण C मतलब 56 डिग्री। दी गई आकृति में DE समांतर है AC के और DC समांतर AP के। हमें सिद्ध करना है BE बटे में EC बराबर BC बटे में CP। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम पहले थेल्स को समझ लेते हैं। थेल्स प्रमेय क्या है? अगर किसी भी त्रिभुज ABC के अंदर अगर किसी एक भुजा, मान लो BC के समांतर कोई रेखा DE खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को अर्थात AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC होगा। अब आते हैं हम इस प्रश्न पे। देखो प्रश्न में दिया है DE समांतर AC के है, तो देखो DE समांतर AC के है, तो हम त्रिभुज लेते हैं ABC। त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में हमें दिया हुआ है DE समांतर AC के है, इसलिए अब हम इसमें लगाएंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय में क्या आएगा? BE बटे में EC बराबर BD बटे में DA। BE बटे में EC बराबर BD बटे में DA। ये हमें थेल्स प्रमेय से मिल गया है। इसे समीकरण 1 डाल के छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम दूसरे त्रिभुज में जहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है
DC समांतर AP के है। देखो DC समांतर AP के है तो हम लेते हैं बड़ा त्रिभुज ABP। त्रिभुज ABP में DC समांतर AP है, यह हमें दिया हुआ है। अब हम लगाते हैं इसमें थेल्स प्रमेय। अगर ये समांतर है तो देखो BC बटे में CP, BC बटे में CP बराबर इधर से BD बटे में DA होगा, BD बटे में DA होगा। ये समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें तो देखो यहाँ दाहिनी तरफ BD बटे DA है, यहाँ भी दाहिनी तरफ BD बटे DA है। इसका मतलब दोनों समीकरण BD बटे DA के बराबर हैं, तो इनका बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसका बायां पक्ष बराबर रख देंगे हम। मतलब BE बटे में EC बराबर BC बटे में CP। और देखो हमें यही सिद्ध करना था, BE बटे में EC बराबर BC बटे में CP। दी गई आकृति में AB समांतर DE के है और BD समांतर EF के है, तो हमें सिद्ध करना है DC स्क्वायर बराबर CF गुणा में AC। देखो इस प्रश्न को भी हम थेल्स प्रमेय से सिद्ध करेंगे। थेल्स प्रमेय हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज में, मान लो त्रिभुज ABC है, एक भुजा के समांतर, माना BC के समांतर एक रेखा DE खींचते हैं तो इसकी अन्य दो भुजाएं, जैसे यहाँ पे AB दिया हुआ है और AC दिया हुआ है, इनको समानुपात में डिवाइड करती है, समानुपात में विभाजित करती है। मतलब AB बटे में BD बराबर AE बटे में CE। तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। इसी प्रमेय का प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। तो पहला भाग लेते हैं, AB समांतर DE है। देखो AB समांतर DE है तो हम बड़े त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज AB और C को लेते हैं। त्रिभुज ABC में AB समांतर DE दिया हुआ है हमें। अगर समांतर है तो देखो यहाँ से DE CD बटे में DA बराबर CE बटे में EB हो जाएगा थेल्स प्रमेय के हिसाब से। तो CE बटे में EB बराबर CD बटे में DA, ये हमारी पहली समीकरण आ गई। अब दूसरा हमें दिया हुआ है कि BD समांतर EF के है। तो देखो BD हमें दिया हुआ है, BD ये लाइन है और EF ये लाइन है। तो इन दोनों को प्रयोग करने के लिए हम ये त्रिभुज लेते हैं। इस त्रिभुज को, त्रिभुज CDB को, त्रिभुज CDB में BD समांतर EF दिया हुआ है हमें। थेल्स प्रमेय से CF बटे में FD, CF बटे में FD बराबर CE बटे में EB, ये आ गया। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। समीकरण नंबर 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को अगर देखें हम तो देखो CE बटे में EB यहाँ भी है, CE बटे में EB यहाँ भी है। तो 1 और 2 की अगर तुलना करते हैं तो ये भाग इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात 1 व 2 से CD बराबर CD बटे में DA बराबर CF बटे में FD आ जाएगा। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना है DC स्क्वायर बराबर CF इंटू AC। देखो CF CD स्क्वायर, या CD तो आ रहा है हमारे प्रश्न में, और CF और AC में से सिर्फ CF आ रहा है, इन दोनों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों को हम उसमें बदल देंगे जिसमें कि हमें ज़रूरत है। अगर हम त्रिभुज को देखें, त्रिभुज में DA, देखो DA ये भाग है, DA को लिख सकते हैं हम CA माइनस CD, और तो इसे हम इसे इस तरह लिख सकते हैं CD बटे में CA माइनस CD, क्योंकि देखो हमें DA की ज़रूरत नहीं है तो DA को ब्रेक कर दिया हमने CA माइनस CD में। और ऐसे ही CF की ज़रूरत थी लेकिन FD की ज़रूरत नहीं है, तो देखो FD ये है हमारे पास, FD को लिख सकते हैं हम CD माइनस CF, CD माइनस CF।
इसमें जितने भी भाग हैं सबकी हमें ज़रूरत है। प्रश्न में देखो यही सारे भाग आ रहे हैं, सिर्फ इनका क्रम आगे पीछे करना है। अब इसको हल करते हैं। अगर हम इसको हल करते हैं, इस सी डी से इन दोनों को गुणा किया तो ये आएगा सी डी का वर्ग माइनस सी एफ गुणा में सी डी बराबर, इस सी एफ से अगर इन दोनों गुणा करते हैं हम तो सी ए गुणा में सी एफ माइनस सी डी गुणा में सी एफ। देखो सी डी गुणा सी एफ कट जाएंगे, ये बचेगा हमारे पास सी डी स्क्वायर और उधर आ जाएगा सी ए गुणा में सी एफ। और यही हमें सिद्ध करना था प्रश्न में। सी डी स्क्वायर मतलब डी सी स्क्वायर बराबर सी एफ गुणा में ए सी। सी ए और ए सी एक ही बात है, तो सी एफ गुणा में ए सी आ गया। तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा। किसी भी प्रश्न को इस तरह हल करते अगर हम, हल करने के बाद मान लो आखिरी जो समीकरण आता है, जैसे ये समीकरण आया था, इसमें वो चीज़ें नहीं हैं जो हमें समीकरण में सिद्ध करनी थी, तो हम क्या करेंगे, उन चीज़ों को गायब कर देंगे या उन चीज़ों को बदल देंगे उसमें कि जो चीज़ हमें चाहिए उसके रूप में, और हमारा जो उत्तर है आराम से आ जाएगा। त्रिभुज ABC में कोण ACB बराबर 90 डिग्री है, अर्थात कोण C बराबर 90 डिग्री है और CD लंब है AB पे। पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं जो समकोण त्रिभुज होगा और C पे 90 डिग्री का कोण होगा। ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, ये C है और ये AB है। CD लंब है AB पे, यहाँ से एक लंब बनाते हैं, ये आ गया D और CD लंब है AB पे। हमें सिद्ध करना है BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD बटे AD। इस प्रश्न में पहला काम हम ये करेंगे कि इस त्रिभुज को, इस छोटे त्रिभुज को इस पूरे बड़े त्रिभुज से समरूप करेंगे। समरूप करने के बाद हम BC स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो हम पहले ये स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में देखो BDC छोटा त्रिभुज है और ABC पूरा बड़ा त्रिभुज। ये कोण B छोटे त्रिभुज में भी है और बड़े त्रिभुज में भी है, तो कोण B बराबर कोण B आ गया, ये उभयनिष्ठ आ गए दोनों। और दूसरा बड़े त्रिभुज का, छोटे त्रिभुज का ये कोण D और बड़े त्रिभुज का ये कोण C, दोनों 90 के हैं। तो देखो हमने पहले छोटा त्रिभुज लिया है ना, तो पहले छोटे त्रिभुज का कोण लेंगे, कोण B, कोण CDB बराबर कोण ACB प्रत्येक 90 डिग्री। अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हैं, जैसे ये और ये है बराबर हैं, तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज CDB समरूप है त्रिभुज। समरूप लिखते वक्त हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। देखो छोटे त्रिभुज का कोण C बड़े त्रिभुज के किस कोण के बराबर हमें पता नहीं है, लेकिन जो कोण D है, कोण D ये वाला 90 डिग्री का है, वो बड़े त्रिभुज के C के बराबर है, तो दूसरे नंबर पे यहाँ C आएगा। कोण B बराबर कोण B है, तो यहाँ जहाँ B है तीसरे नंबर पे है, यहाँ तीसरे नंबर पे B आएगा, मतलब यहाँ पे A आएगा कि त्रिभुज CDB समरूप है त्रिभुज ACB के। अब इसका हम अनुपात देते हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं, अर्थात CD बटे में AC बराबर DB या BD बटे में BC बराबर, इन दोनों को लें तो CB आएगा, CB या BC बटे में AB आ गया। अब देखो प्रश्न के अनुसार हमें BC स्क्वायर चाहिए, तो देखो BC इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं। इसको आगे हल करते हैं तो BC गुणा BC, ये आ जाएगा BC स्क्वायर और यहाँ आएगा AB गुणा में BD, ये आ गया। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अगर ऐसे ही हम छोटे त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को बड़े त्रिभुज समरूप करें, तो समरूप करने पे कोण A बराबर कोण A आ जाएगा और ये D कोण इस C के बराबर जाएगा, तो ये भी समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज, देखो A कोण A के बराबर है तो A आ जाएगा, B कोण हमें पता नहीं और C कोण D के बराबर है, तो तीसरे नंबर पे D आएगा। अब बचा क्या यहाँ पे हमारे पास C, तो ACD बन जाएगा। बड़े त्रिभुज का A कोण ये छोटे त्रिभुज के A कोण के बराबर है, बड़े त्रिभुज का C कोण जो 90 डिग्री का है,
छोटे त्रिभुज के डी के बराबर है। देखो तीसरे नंबर पे, तीसरी पोजीशन पे आ गया है। अब तीसरा क्या बचा इस त्रिभुज में, सी, ए बी, ए डी और सी, तो सी बच गया, सी आ गया। इसका भी अनुपात लेते हैं हम, ए बी बटे में ए सी बराबर बी सी बटे में सी डी और लास्ट में ए सी बटे में ए डी। अब देखो इसमें हमें क्या चाहिए था, ए सी स्क्वायर, तो ए सी किस में है, एक तो ए सी इसमें है और एक लास्ट वाले में है, तो हम पहला और लास्ट वाला बराबर ले लेंगे। ए बी बटे में ए सी बराबर ए सी बटे में ए डी आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो ये आएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी गुणा में ए डी, ये आ गया। ये समीकरण नंबर 2। हमें ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बटे में ए सी स्क्वायर निकालना था, हम दोनों को भाग कर देते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करते हैं, 1 को 2 से भाग करने पर, अब इनको भाग करते हैं। देखो यहाँ आएगा बी सी का वर्ग, नीचे आएगा ए सी का वर्ग, दाहिनी तरफ आएगा ऊपर। देखो इसमें है ए बी गुणा बी डी, ए बी गुणा में बी डी, और यहाँ पे आएगा ए बी गुणा सी ए डी, ए बी गुणा में ए डी। ये दोनों कट जाएंगे तो उत्तर आ गया हमारा बी डी गुणा में ए डी। और यही हमें निकालना था कि बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर बी डी गुणा में ए डी, बी डी बटे ए डी। तो ये आ गया सिद्ध, यही हमें सिद्ध करना था।